लड़ाई से ऊपर उठना होगा। इसीलिए प्रोग्राम की आर्ट शुरू हो गई। ये बदलाव की आर्ट है। मैं जो दृष्टिकोण से अगर इस प्रोग्राम को देखूं, ये एक बदलाव की आर्ट है। पूर्वज इसलिए अपना बलिदान दिए थे कि उन्होंने उस समय सोचा होगा कि चलो हम तो बलिदान देंगे, लेकिन आने वाला गुलशन तो आबाद होगा। झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज स्थित राम नारायण मेमोरियल कॉलेज में स्वतंत्रता संग्राम के निर्भीक सेनानी, प्रख्यात समाजसेवी एवं चतरा मांडू के पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू शालिग्राम सिंह की पुण्यतिथि श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आजाद भारत के प्रथम सांसद एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू रामनारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पौधारोपण से हुआ। इसके बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व विधायक गौतम सागर राणा, जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी, आरएनएम कॉलेज के सचिव डॉक्टर तेज नारायण सिंह, मीनाक्षी नेत्रालय, रांची के निदेशक डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों और छात्र छात्राओं ने बाबू शालिग्राम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, क्योंकि भोक्ता जी भी उस समय विधायक भी थे, बाद में यहाँ की सरकार में मंत्री हुए। जब हम लोग दिल्ली गए, मैं भी उस समय जब यहाँ सरकार बना तो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा में था, विजिलेंस में। तो जब ये विवाद हुआ कि राज्य वनांचल के नाम से बनेगा कि झारखंड के नाम से बनेगा, आडवाणी जी ने कहा कि नहीं, हम राज दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राज दे रही है, तो वनांचल के नाम से बनेगा। तो मैं और नामधारी जी ने कहा कि नहीं सर, इसको झारखंड के नाम से बना दिया जाए, क्योंकि झारखंड बहुत पुराना नाम है, झारखंड कोई नया नाम नहीं है। और झारखंड का नाम का पहली बार किसी ने अगर उसका उद्घोषण किया तो उसका नाम है बाबू रामनारायण सिंह, और बाद में जयपाल सिंह ने इसको एडॉप्ट किया था। तो चतरा एक तरफ है कर्मभूमि, अच्छे लोगों की कर्मभूमि है, बहुत क्रांतिकारी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन आज चतरा क्या है? मैं देखता हूँ कि चतरा में कोई माइंस भी नहीं है, थोड़ा बहुत टंडवा का कुछ इलाका पड़ता है, लेकिन पर डे 200, 300, 400 हाईवा यहाँ से निकलते हैं, यहाँ के सड़कों से गुजरते हैं, उसमें वैध रहते हैं, अवैध रहते हैं, जिसका कोई माने मतलब नहीं रहता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। ये सबसे अफसोस की बात है। आखिर हम अपने पूर्वजों से सीखे तो क्या सीखे? हम अपने पूर्वजों को सिर्फ इसलिए याद करते हैं कि चलो उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, इसलिए साल में एक बार उनका फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, नमन कर दो, क्या इसलिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं? लेकिन हमारे पूर्वज इसलिए अपना बलिदान दिए थे कि उन्होंने उस समय सोचा होगा कि चलो हम तो बलिदान देंगे, लेकिन आने वाला गुलशन तो आबाद होगा। बलिदान के पीछे उनकी मानसिकता रही होगी कि आने वाला गुलशन तो आबाद होगा, लेकिन आने वाला गुलशन आबाद है कि नहीं है, यह हमारे लिए सोचने की बात है। वक्ताओं ने उनके स्वतंत्रता संग्राम, जनसेवा, शिक्षा और सामाजिक उत्थान में दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। कार्यक्रम में उनके पैतृक आवास को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में विकसित करने तथा उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी उठी। समारोह के अंत में उपस्थित लोगों ने बाबू शालिग्राम सिंह के आदर्शों और राष्ट्र सेवा के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। राम बहुत बड़ा क्रांति और आपके बदलाव के प्रतीक है, क्योंकि आप विचार से जुड़ रहे हैं। ये पूरा जीवन विचार का ही तो खेल है। अगर जापान लड़ने के विचार से अगर मान लीजिए काम करते रहता तो जापान बर्बाद हो गया होता। उसने लड़ाई को त्यागा, विचार अध्यात्म को चुना, मानवता को अपने साथ जोड़ा और बोला कि मुझे लड़ना नहीं है, अपने आप को बेहतर बनाना है और विश्व को बेहतर बनाना है। तो अब चतरा को भी लड़ाई से ऊपर उठना होगा। इसीलिए प्रोग्राम की आर्ट शुरू हो गई। ये बदलाव की आर्ट है। मैं जो दृष्टिकोण से अगर इस प्रोग्राम को देखूं, ये एक बदलाव की आर्ट है। और हंटरगंज ऐसे भी चतरा का हृदय है, दिल से बात करता है। ये जगह दिमाग से नहीं बात करता है। आपकी बौद्धिक क्षमता इटकोरी हो सकता है, हंटरगंज आपका हृदय है। तो आप जो सोच रहे हैं उसको धरातल पर लाने की जरूरत है। और संसार में कोई भी काम कर्म के बिना नहीं हो सकता है। कोई भी काम और विचार, उसको कर्म का ईंधन आपको देना पड़ेगा। और जब आप कर्म के ईंधन दीजिएगा तो कोई भी ऐसी कार्य नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। और बीच बीच में समाज में समस्या आनी चाहिए। परिवर्तन, बदलाव और सृष्टि के ये काल चक्र को आगे बढ़ाने के लिए समस्या बहुत जरूरी होता है। अगर गुलामी नहीं होता तो महात्मा गांधी पैदा नहीं होते। आज चतरा परेशान है तो अपने नेतृत्वकर्ता ऐसा चुनेगा कि जो पूरे झारखंड को दिशा दे सकता है। वो कार्य आप में कर सकते हैं, क्योंकि आप जंगल से गिरे हुए, आप पहाड़ से गिरे हुए, आप शोषण से भी गिरे हुए। ये सारी
जो शक्ति है आपका, शक्ति को सही दिशा दीजिए और आप उस शक्ति से एक बड़ा कार्य कीजिए जो पूरे, मुझे लगता है कि झारखंड का गौरव बने और प्रेरणादायी बने। आयोजन करता है उसे विशेष आग्रह के कार्यक्रम कराइए, क्योंकि सभी नेता आते हैं, कोई लोहगढ़ से, बिहार से, पटना से, इमामगंज से, थोड़ा शानदार जमदार होना चाहिए, थोड़ा प्रचार प्रसार के साथ मौसम को देखते हुए। आज जो पानी से अगर बारिश नहीं होगी थोड़ा ठंडा में आकर के तो ऐतिहासिक कार्यक्रम है कि वहाँ तो कोई कार्यक्रम है, बगल हमारा बरही है, हजारीबाग है, अगल बगल सब लोग के नाम से बुला सकते हैं। हम लोग बुलाकर ऐतिहासिक कार्यक्रम कीजिए। अगले बार जो कार्यक्रम हम लोग पूर्ण तिथि मनाएंगे तो बाबू शालिग्राम सिंह जी के जो स्वतंत्रता सेनानी है उसका हम लोग आदम का प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि भाषण सब लोग देते हैं लेकिन काम कम ही लोग करते हैं। और हम 15 बरस आप लोगों ने सेवा दिया करने के लिए 15% हमने जितना काम किया अभी तक, सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, अभी भी दिखाई दे रहा है। और हमको खुशी है जैसे कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बेटा का शादी कर ले, बेटी का शादी कर ले, नाती पोता देख ले तो जीवन में खुशी पल होता है। वैसे अपने विधायक का मंत्री रहकर जो आजादी से लेकर अब तक इस नदी में एक फूल नहीं था, लड़का उस पार लड़की इस पार, शादी नहीं होती थी, खाना खराब हो जाता था। कई नेता आए, कई नेता अभी भी हैं और कितना आएंगे, लेकिन जो सत्याग्रह कर दिया न कोई करेगा, न कोई कर रहा है, न कोई किया था।